अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये है शब-ए बारात का व्लॉग। इस दिन हमारे घर में मसूर की दाल बनती है। मूंग मसूर और चने की दाल मैंने भिगो दी थी और उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डाल के इसको बॉईल कर लिया था और थोड़ा सा घोट लिया था। उसके बाद जो है मैंने एक पैन में लिया, एक फ्राइंग पैन में लिया कुकिंग ऑयल और उसमें एक प्याज चॉप करके डाल दी, बड़ी साइज़ की थी। जब ये थोड़ी सी ब्राउन हो गई तो फिर हमने इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको भी खूब फ्राई करा। फिर उसमें डाल दिए हमने चॉप करे हुए 2 से 3 टमाटर। अपने जायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं। हम लोग को थोड़े ज़्यादा टमाटर पसंद है तो हम लोग ने डाल दिए थे। आपको अगर ज़्यादा टमाटर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप 1-2 टमाटर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 3 से 4 टमाटर डाला था और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई कर लिया। जब इसकी खुशबू आने लग गई तब हमने डालने इसमें मसाले। इसमें हमने डाली हल्दी, मिर्चें डाली, पिसी हुई मिर्चें डाली थी और नमक डाला। और फिर हमने इसमें अचार का मसाला जो कि हमने होममेड बना के रखा हुआ था वो सब चीज़ें डालकर इसको खूब भुना और इसमें ज़ीरा भी डाला था। इसको अच्छी तरह से जब भून लिया, यानी कि इसका तेल अलग हो गया, तो फिर हमने इसको, और इसमें से खुशबू आने लग गई तो इसको जो है हमने फिर दाल में ऐड कर दिया। और उसमें हरी मिर्चें और ब्लैक पेपर भी ऐड किया था, मज़ीद इसका टेस्ट अच्छा हो जाता कि। और इसमें नमक कम लग रहा था तो वो भी डाल दिया था फिर इसमें हमने। और फिर इसको अच्छी तरह फ्राई किया। जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया तो इसको हमने दाल में ऐड कर दिया। जो दाल पहले से हमने बॉईल करके और घोट के रखी हुई थी ना, उसमें हमने ऐड करके अच्छी तरह मिक्स किया और 5-10 मिनट दम लगाया इसको फिर, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके अंदर। फिर हमने इसको थोड़ा सा 1-2 चम्मच के बराबर पानी डाला क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी। और फिर इसका हमने अलग से बघाड़ तैयार करा। इसके लिए हमने तेल में ज़ीरा लिया, हरी मिर्चें ली, लाल मिर्चें ली और ये सब चीज़ें हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करा। और ये फ्राई करने के बाद उस दाल में ऐड कर दी। और ये मेरी दोस्त आई हुई थी मुझसे मिलने के लिए। 2-3 दोस्तें आई हुई थी, मेरे पुराने स्कूल की दोस्तें थी। ये उसकी बेटी है, माशाल्लाह बहुत क्यूट है। इसकी बातें सुने, इतनी पटर पटर बोल रही थी तो मेरा दिल करा कि मैं आपसे भी शेयर करूं। नाम क्या है आपका? लुबाबा। और मम्मा का नाम क्या है? देखो मम्मा। मम्मा है मम्मा का नाम? मम्मा का नाम तो भाई कुछ और है। और फिर ये मैंने हलवा बनाया था, सूजी का भी हलवा बनाया था अलग से और चने की दाल का अलग से बनाया था। इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी। मैंने कहा चलो ये बहुत ज़्यादा फिर लंबा ना व्लॉग हो जाता है, इस वजह से मैंने रेसिपी नहीं डाली। ये इनकी फ़ाइनल लुक है। ये दोनों चने की दाल के हलवा हैं, सूजी के हलवे का लुक नहीं दिखाया मैंने। और फिर ये नेक्स्ट डे हम लोगों ने रोज़ा रखा था तो उसकी अफ्तारी की तैयारी है। सहरी की मैं नहीं दिखा सकी और रात की इबादत की भी नहीं दिखाई क्योंकि फिर यकीन करें उस वक्त व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी चीज़, मतलब अगर हम रेसिपी बना रहे हैं ना, वो बनाना तो आसान होता है लेकिन उसको फिर रिकॉर्ड करो फिर तो उसमें डबल टाइम लग जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाया था। अब ये हम लोग बना रहे थे अफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें। ये मैंने बनाई थी मायोनीज़ बॉल। आलू को बॉईल कर लिया था, उसमें मसाले वगैरह ऐड किए, इसकी बॉल बनाई, इसके बीच में मायोनीज़ डाला था और फिर इसको ब्रेड क्रम्स और अंडे में कोट कर लिया था। और फिर ये समोसे बन रहे थे, ये अलिशा बना रही थी और हिबा फिर फ्रूट चाट बना रही थी और छोले दही बड़े मैंने बना दिए थे। ये कुछ पकौड़े वगैरह बन रहे थे। ये बन गए। मायोनीज़ बॉल को मैंने फ्राई कर लिया था। सना क्या? जी। खजूर को ले आओ। अच्छा बाबा। अल्लाहुम्मा इन्नी लका समतु व बिका आमनतु व ला तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका। और फिर अफ्तारी के बाद अलिशा ने बर्तन धो लिए थे। पूरी रमज़ान वाली फीलिंग्स आ रही थी। रमज़ान का ना एक अलग ही मतलब लुक होता है, एक अलग ही मज़ा होता है।
एक अलग ही फीलिंग होती है। और फिर ये नेक्स्ट डे मैंने जो है केचप बना लिया था ताकि मैं रमज़ान के लिए बना के रख दूँ। तो फिर इसके लिए मैंने 1 किलो लिए टमाटर और उसमें डाला पानी, इतना पानी डिप करा कि जो है टमाटर सारे उसमें डिप हो जाए। और फिर इसमें डाला प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा, एक तेज़ पत्ता और 1-2 काली मिर्चें डाली थी और थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और इसको तकरीबन आधे घंटे हमने पका लिया था ढक कर। फिर उसके बाद जब ये ठंडा हो गया तो हमने ग्राइंडर के जग में सारे टमाटर डाल दिए थे। और ये ग्राइंडर के जग में लहसुन लगा हुआ, ये मैंने लहसुन को ना ग्राइंडर किया था, तो फिर इसकी वजह से ये लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो ये इसी में इसका टेस्ट आ जाएगा, इस वजह से मैंने इसको वॉश नहीं किया था। तो सारे मैंने टमाटर डाल दिया था, थोड़ा सा इसका पानी डाला और इसको कर दिया अच्छी तरह से ग्राइंडर करने के बाद इसको हमने छानना है। जिस बर्तन में आपने बनाना है ना उसी बर्तन में डायरेक्ट छान लिएगा ताकि बहुत सारे बर्तन गंदे ना हो। इस बर्तन में अच्छी तरह से इसको छान लिया। इससे छन नहीं रहा था, ये बहुत बारीक थी, तो मैंने इसके बाद फिर ये छन्नी ना मैंने चेंज कर दी थी। और इसको अच्छी तरह स्पून को चलाना है ताकि जितना भी हो ना इसका टमाटर का गूदा वो निकल जाए और बीज और जो है इसके छिलके ना वो ऊपर रह जाएंगे। उसके बाद इसको पकने के लिए रख देना है। उसमें 1 कप डाला हमने सिरका, 1 किलो में 1 कप सिरका सही रहता है। और 1 से सवा कप डालनी है तकरीबन आपने चीनी। और फिर जो है उसमें हमने डाली कुटी हुई मिर्चें, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून डाला था। और फिर डाला सॉल्ट। और फिर इन सब चीज़ों को हमने करना है मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स करना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको पकाना है। फिर ये मुझे इसका जो कलर जो है ना बहुत हल्का लग रहा था, तो मैंने 1 से 1.5 पिंच जो है रेड फूड कलर इसमें ऐड कर दिया था। और फिर इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप प्लेट में डाल लें और प्लेट को फिर खड़ा कर दें। अगर वो नहीं गिर रहा ना तो इट मीन्स ये पक चुका है। यह अपने हिसाब से भी आप कम या ज़्यादा गाढ़ा कर सकती हैं। और उसके बाद जब ये ठंडा हो गया ना तो उसको एक बर्तन में डाल दिया। और फिर हम इस तरह की केचप की बॉटल है ना इसमें भर के हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी मेरा पहले वाला रखा हुआ था केचप, तो फिर मैंने इसको अभी मिक्स नहीं करा, वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये वाला केचप मैं उसमें डाल दूँगी। फिर दूसरे दिन मुझे जाना था अपने जेठ के बेटे की रस्म में ना, तो फिर ये मेरी अलिशबा की दोस्तें आई हुई थी, तो उनसे जो है फिर मैंने मेहंदी लगवा ली। और ये जो हिबा और हसनैन को ना इस स्कूल की तरफ से पार्टी थी, इनकी ना 1 डिश पार्टी थी, एनुअल पार्टी थी। 8 क्लास इनकी ख़त्म हो रही है ना, पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले पहले इनके स्कूल में पार्टी थी। तो इसके लिए फिर स्पैगेटी बना दी थी अलिशबा ने। और फिर ये हिबा हसनैन तैयार हो रहे थे और मैंने इन लोगों का सामान सारा पैक कर दिया था। इन लोगों का ड्रेस कोड था, ब्लैक कलर का था। ब्लैक कलर की इन्होंने थीम रखी हुई थी कि सब ब्लैक ड्रेस पहन कर आएंगे। तो हसनैन का मैंने शलवार कमीज़ का कपड़ा ले आई थी और वो सिलवा दिया था, और हिबा का ये रेडीमेड ही था। चले अपना बहुत ख्याल रखिएगा और रमज़ान की तैयारियां आप लोग भी शुरू कर दें। मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी हैं। चले, अल्लाह हाफ़िज़।